What are few red flags in friendship जो generally लोग ignore करते हैं? दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा घुसो मत। बाउंड्रीज बाउंड्रीज क्योंकि दोस्ती में ना हम लोग फिर कैरिड अवे हो जाते हैं। मैं हुआ हूँ एक्चुअली में। बहुत सारा ऐसा होता है कभी कभी कि आप इतने कैजुअल हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि रिस्पेक्ट इज द बेसिस फॉर ऑल रिलेशनशिप्स टू वर्क. We wouldn't be sitting here if it wasn't for our writers, Avinash and Chirag. There are a lot of writers who don't still get credited for their work, which is outstanding. It's a long road, but at least ये चर्चा तो हो रही है. There's so many things to do in a village, and women are carrying the weight of that labor. वो जो पुरुषों को इन्होंने खटिया पे बैठे हुए देखा, वो जो फसल का टाइम होता है उसमें बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। उस टाइम पे औरतें भी करती हैं. अगर आपको आज अपना करियर फिर से शुरू करना होता, what would you do differently? Wow, बहुत अच्छा। that's a very good question. Hi, this is Pari. You're watching us on Yuva, and I'm here to get friendly with the team of Dupaiya. Hello. Hi. क्या शो बना दिया यार, मजा आ गया. Congratulations to each one of you, and yeah, really like applauses and lots of love. Thank you for making us laugh. This is It's All Friendly. ठीक है, ये एक fun game है. So we're going to have lots of fun. बहुत सारी categories हैं यहाँ पर, and each of these categories has like questions, and हर एक क्वेश्चन पर एक पॉइंट है. तो आप जो भी सवाल का जवाब दोगे उतने पॉइंट्स आपको मिलेंगे. ठीक है, बट वी आर गोइंग टू डू इट लाइक इन टीम्स. सो टीम ए, टीम बी. ठीक है, सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट्स. एंड whoever does that Let's wins. go. And whoever wins gets nothing. Whoever wins gets gold out. Ready. Okay. चलो सोनम आप. दुपहिया. कोई भी. One. Okay. In the process of making Dupaiya, what did you learn or realize about rural India या फिर गाँव के बारे में आपको ऐसी कौन सी चीज realize हुई that you found very endearing? The number one thing I realized is that the women there work really hard. From 4 a.m. to 10 p.m., all the women are all just working non-stop. And most of the men are chilling on khatiyas, enjoying their life. But women are doing household stuff, farm stuff, just the general like cooking, cleaning. There's so many things to do in a village, and women are carrying the weight of that labor. So yeah, definitely. गजराज सर, आपने भी क्या नोटिस किया? Like I just want to know आपने क्या अलग नोटिस किया? मैंने ये सेम चीज नोटिस की, लेकिन मुझे इसमें दूसरा थोड़ा सा एक सबमिशन है कि वो जो पुरुषों को इन्होंने खटिया पे बैठे हुए देखा, वो जो फसल का टाइम होता है उसमें बहुत मेहनत करते हैं वो लोग. उस टाइम पे औरतें भी करती हैं. Justified it nicely. Okay, before this becomes like men versus women, it's not, but that's true. And I also feel like when I was watching, मुझे simplicity का एक एहसास हुआ कि इतने simple होते हैं लोग, इतनी simple होती है lifestyle. So yeah, thank you so much. 4 points to you already. Wow. Good beginning. चलो टीम बी, आप लोग में से कोई भी pick तो हम भी दुपहिया. Okay. एक ऐसा सीन बताओ that made you laugh the most. Like खुद करने में आपको सबसे ज्यादा हंसी आई. वो जो ट्रेलर में मेरे लिए तो जो ट्रेलर में सीन है ना, जहाँ पे अमावस और मैं और रोशनी हम लोग खड़े हुए हैं और एक बुजुर्ग आते बोलते कि हमारा छाता चोरी कर लिया, और कैसा दिखता था छाता, और वो अमावस की जेब से वो छाता निकालते हैं. वो सीन हम मतलब हंस के लोटपोट हो गए थे करते हुए. और मेरे लिए वो सीन था जहाँ पर घुट्टन जी का जो सीन था ना, अब मैं नहीं बता सकती. लेकिन लोग देखेंगे तो बहुत हंसी आएगी. मनोज टाइगर जी जो हैं वो बहुत फेमस एक्टर हैं बिहार के, तो उन्होंने बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस दिए हैं, तो मुझे बहुत हंसी आई थी तब. मुझे कभी सिर्फ एक्सेंट कुछ वर्ड्स सुनकर, जैसे आपने ट्रेलर में एक लाइन है जहाँ आप इम्पॉसिबल बोलते हो, इम्पॉसिबल वो कुछ अलग ही इम्पॉसिबल. सो ये सारी छोटी चीजें ऑल्सो. ओके, टीम बी गेट्स 4 points ऑल्सो. ऑलराइट, टक्कर. चलो, कमिंग बैक टू गर्ल्स. चलो, वर्क लाइफ. Anyone no? हाँ, anyone. हाँ, सारे equally points हैं. Okay, a failure or rejection that taught you the most.
फेलियर और रिजेक्शन दैट्स टॉट अस मोस्ट। एक्चुअली दुपहिया एक ऐसा शो है जहाँ हमने पहला पिच जब किया, हमने Amazon प्राइम को ही किया था, तो तभी हमें कोई फेलियर रिजेक्शन एक्सपीरियंस नहीं हुआ, एटलीस्ट इस पर्टिकुलर शो पे। इट वाज फर्स्ट शॉट जैकपॉट फॉर अस। बट लाइफ में ऑफ कोर्स होता है कई बार कि हम कोई कहानी पे काम करते हैं, उसे डेवलप करते हैं, और किसी प्लेटफॉर्म को, किसी एक्टर को या किसी डायरेक्टर को वो कहानी समझ में नहीं आती। बट आई डोंट कॉल इट अ फेलियर, आई थिंक उससे हम सीखते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी इज़ अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस। Minds come together, voices come together, and then that's what you see on screen. When you come to Bombay, because you're coming to perform, and just the sheer number of people makes you feel like that. And then the difference between a village and a difference between the city is that life in the village is simple. The air is cleaner, the food is nicer, the vibe is more chill. But I don't think that when you come to Bombay, you should take that pressure or feel that competition. But of course, when you're in the city, you're always hustling. There's a hustle culture. There's not a culture of, taking your time, which is something we've learned. I think when we spend time in the village, that one thing at a time. Take it slow. Take it easy and take it slow. Yeah. Thank you. 6 points to team A. Okay. चार थे, इसमें six क्यों हो गए? यहाँ पे 6 लिखा है ना सर, देखो। इसलिए वो सिलेक्ट किया गया था। अच्छा, हर क्वेश्चन पर अलग पॉइंट है। डिफिकल्टी के हिसाब से। स्ट्रैटेजी कि आपको रेणुका ज्यादा जी? स्कोर करना है। चलिए। फैमिली एंड फ्रेंड्स लें 6 पॉइंट। हाँ 6 पॉइंट। हाँ चलो। अच्छा, so रेड फ्लैग्स पता है ना आप लोगों को? रेड course. फ्लैग्स होते हैं। So what are मैम को अच्छे से पता है रेड फ्लैग्स। I think she perhaps knows better than us. What are few red flags in friendship जो generally लोग ignore करते हैं? हम relationship red flags के बारे में बहुत बात करते हैं, but there are also certain red flags in friendship that are generally overlooked. मुझे लगता है कि जब आप अपनी कोई भी समस्या अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर रहे होते हैं और जो दोस्त है वो उस समस्या को अपने बारे में बना लेता है या बना लेती है, तो दैट इज़ अ कंप्लीट रेड फ्लैग, बिकॉज वो मतलब आपके लिए सोच ही नहीं रहे हैं, वो सेल्फ सेंटर्ड हैं, एंड दे विल नेवर बी completely your friend according to me. Red flag is that. And also respect. मुझे लगता है कि दोस्ती में बहुत सारा ऐसा होता है कभी कभी कि आप इतने कैजुअल हो जाते हो कि आप भूल जाते हो कि रिस्पेक्ट इज द बेसिस फॉर ऑल relationships to work. That's true. Absolutely. Niraj, so you have to add something? सेम टू सेम है, मतलब वही है कि दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा घुसो मत, थोड़ा स्पेस बाउंड्रीज क्योंकि दोस्ती में ना हम लोग फिर कैरिड अवे हो जाते हैं। मैं हुआ हूँ एक्चुअली में कैरिड अवे हो जाता हूँ। हाँ, खुद भी हुआ हूँ मैं। ये ना कि बस अपने इस फील्ड में कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट के लिए मिले और आपको लगा कि दोस्ती हो गई, तो अब तो मतलब ये पूरा जूझ जाते हैं आप दोस्ती के अंदर, और फिर रियलाइज करते हैं कि नहीं, ये प्रोजेक्ट का एक जर्नी था, और वो मुझे कुछ सालों पहले समझ में आया कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए। बट इस प्रोजेक्ट में ऐसा नहीं हुआ। हमारी बात तो नहीं हो रही है। Okay, 6 points to team B also. 10 इनके 10 हमारे। एकदम टक्कर। हाँ। चलो We can do दुपहिया again. दुपहिया again. Do you feel writers are now better valued and credited? Yes, 100%. And in I'm terms so especially happy that of I got this question. We wouldn't be sitting here if it wasn't for our writers. अविनाश and चिराग नहीं होते तो ये शो नहीं होता। ये जो आइडिया आया है ये उनसे आया है। And when they got it to us, you know, because Shubh and I both grown up in Bombay, और अविनाश चिराग अलग अलग शहरों में रह चुके हैं। जब वो ये जो वन लाइन भी आया था ना, people like यार ये हमारा पहला शो होना चाहिए। Like when we left our corporate jobs and we were like कुछ करेंगे साथ में, ये वो एक पहली आइडिया इज सो इम्पोर्टेंट ना कि यार what is that first story going to be, will we find the right partners, वो सब थोड़ा बाद में होता है। बट I think writers are the heartbeat of any project. I think it's the time now everybody is talking about writers and they should get their credit. I think still there is a long way to go if you'll ask me personally. और बहुत कुछ करना चाहिए writers को. You know, they should be compensated equally. They should be that. I mean, why should it be things that we even have to talk about? For us, I mean, we've had such a blast working with them that हमारे लिए तो it's like credited them, मतलब वो हैं, वो ही जान है इस शो की. So Very true. Yeah, we calling them the creators. Yes, Yes, they are the yeah. co-creators with us They on are, the they show. are. I used to laugh at their stories earlier. कभी ये शो नहीं भी होता था, हम अच्छे दोस्त थे, तो हम बोलते ये सच्ची में हुआ था, ये मेरी मम्मी के साथ हुआ है, यहाँ पे हुआ है. So I was like, you know, दुपहिया ये सब होता है, and he's like, अरे देखो
मेरे मामा जी की शक्ल देखो, उसने मांगा है दुपहिया। ओके, वी वर सो फैसिनेटेड विद देयर लाइव्स एंड देयर स्टोरीज दैट वी वर लाइक यार इस पे तो और मजा आएगा, ये और डालो। There are a lot of writers who don't still get credited for their work, which is outstanding. You know, so it's a long road. But Yeah. at least ये चर्चा तो हो रही है, आप writers का जिक्र कर रहे हैं, पहले तो जिक्र ही नहीं होता था. So in fact, like I mean, the famous story of Salim Javed wanting their names Yeah. on the poster, it started then. उसके पहले था क्या? बिल्कुल. What a wonderful answer. But 4 पॉइंट ही था इस पर, तो मैं कोई उतना बात ही ले पाऊंगी. आंसर देने में हमें इससे बहुत खुशी ज्यादा हुई। हम देने भी नहीं देंगे। क्या मतलब है? ये बहुत competitive है. हाँ नहीं, टीम ए, टीम बी। ठीक है। Back to team B. चलिए. आप choose करें. किस में ज्यादा नंबर है? मेंटल हेल्थ Mental health 6. 6। Okay. When was the last time you felt pure joy and happiness? लास्ट टाइम आखिरी बार आप सबसे ज्यादा खुश कब थे? एक दूसरे प्लेटफॉर्म का शो रिलीज हुआ है और उसको बहुत अच्छा अप्रिसिएशन मिल रहा है, और उन लोगों से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं और फ़ोन आ रहे हैं जिनसे कई महीनों और सालों से बात नहीं हुई थी। तो वो अगेन वहाँ पर भी राइटिंग का कमाल है। राइटिंग बहुत अच्छी, नाम नहीं ले सकता हूँ, दूसरा प्लेटफॉर्म है, लेकिन वो जो खुशी होती है ना कि आप एक कलेक्टिव फोर्स की तरह, जैसे यहाँ पर हम लोग एक राइटिंग, डायरेक्शन, पूरा एक्टर्स, तो वो दूसरा जो प्रोजेक्ट है लोग समझ जाएंगे जो मैं किस प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ। ये देखो। तो वो जो खुशी है ना, Negative marks. मतलब ये कोई जंग थोड़ी है, क्रिएटिव चीजें हैं। इसका फायदा हमें ही होगा। नहीं, पर सर like अभी कुछ टाइम से you are surrounded by women. Is that joyful for you? Is that happiness for you? बहुत अमेजिंग है ये, मतलब ये इसको उस ब्रैकेट में, कंपार्टमेंट में आप डाल ही नहीं सकते हैं ये, और मतलब जो एक फेमिनिन या वो जो उस जोन में जाती ही नहीं है। ये बहुत अच्छे कलीग्स हैं, बहुत अच्छे कॉमरेड्स हैं। कहीं पर भी मुझे ऐसा, हम लोगों को शूट के दौरान पिछले 1-1.5 साल के अंदर कभी भी ये एक्सपीरियंस ही नहीं करने दिया इस तरह का इन्होंने। हम कुछ जो difference है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल एकदम। और सोचिए ना, मैं सोच रहा था कि जब शूटिंग होगी गांव में, देहात में, तो सोनम जो शहर में पली बड़ी हैं वो कैसे मैनेज करेंगे, या फॉर दैट मैटर ये दोनों प्रोड्यूसर जो हैं या जो हमारी ईपी हैं वो भी फीमेल हैं, तो वो और असिस्टेंट आधा दर्जन लड़कियां गांव में कैसे करेंगे? वो तो ना एक थोड़े से तुम्हारे बचपन से कूट के भरे हुए हैं जो प्रेजुडिसेस, तो वो आते हैं दिमाग में, होगा देख लेंगे। लेकिन जिस तरह से पहले दिन से सोनम ने कमांड संभाल ली, पूरा गमछा लोकल बांध लिया सर के ऊपर, और जो ह्यूमर, और सबसे इम्पोर्टेंट था मेरा मानना है कि हम लोग शूटिंग करने जा रहे हैं गांव में या किसी एरिया में, तो हम उनके मेहमान हैं, हम बाहर से आए हुए हैं, उनको किस तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं, कैसे, या हम उन पर अपनी शान झाड़ते हैं। तो सोनम ने ये बिल्कुल तय करके रखा हुआ था इन सब लोगों ने कि हम उनके दायरे में आए हैं, हम उनके घरों में आए हैं, हम उनके गांव में आए हैं, तो कहीं से भी कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं थी, उनकी मर्जी से जो हो रहा था। तो ये एक सबसे कमाल का मैंने एक्सपीरियंस किया इन लोगों के साथ। They've spoiled me. मतलब लिटरली, मतलब मेरा पहला OTT का ये एक्सपीरियंस है वेब सीरीज का, वो इसके पहले मैंने कभी किया ही नहीं है। तो मेरे लिए तो इन लोगों ने मुझे इतना स्पॉइल किया है कि आगे चलकर जो मैं काम करती हूँ उसमें हमेशा ऐसा लगता है काश ये लोग मेरे साथ होती तो कितना मजा आता। आप लिटरली ज्यादा पॉइंट्स दे दीजिए। Let them win, no problem. No problem. हाँ, और वो भी तब जबकि इनका ये पहला प्रोडक्शन था कि कहीं और Really? किसी और प्रोडक्शन Hats में, off. कॉर्पोरेट उसमें हैसियत से काम कर रही थी ये दोनों, और उसके बाद उनका ये पहला प्रोजेक्ट है। और आमतौर पे पहले प्रोजेक्ट में इस तरह से ऐसा भी होता है कि आप मुनाफा बचाना चाहते हैं, आप कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम पैसा बच जाए, किस तरह से बच जाए, और कटौतियाँ कैसे कैसे हों कि एक्टर्स को ठहरा दो कहीं पर भी, खाना कैसा भी मंगवा लो, कर लेंगे। लेकिन जैसा कोई एक एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस होता है जो 5 साल या 10 साल से काम कर रहा है, इनके यहाँ पर मैंने और तमाम एक्टर्स ने यही एक्सपीरियंस किया। इन्होंने मेहमानों के स्वागत में कोई कमी नहीं रखी। ऐसा लास्ट एक्सपीरियंस मेरा हुआ था 2015 के आसपास, मई जून में तलवार फिल्म दिल्ली में शूट कर रहे थे, और मेघना की वजह से, और मेघना की जो लीडरशिप थी, क्योंकि 20 उसके सिपाही
वो हट ही नहीं रहे सेट से, कोई चिकन आउट नहीं कर रहा है, कोई भाग नहीं रहा है। मतलब आप पसीने में तरबतर होकर भी सेट पे जब पहुंच रहे हैं, कैमरा जब ऑन हो रहा है, एक्शन हो रहा है, अब भूल जा रहे हैं वो चीजें। तो यहाँ पर भी हम लोग एक्टर्स बार बार अपने होल्डिंग एरिया में या ग्रीन रूम में या वैनिटी में या होटल में जाने की ख्वाहिश नहीं रख रहे थे। हमें वहां रहना अच्छा लग रहा है, मुझे ही नहीं, सारे actors को। तो एक ये लीडरशिप है इन लोगों की, सोनम की, शुभ और सलोना की। इसके पॉइंट्स हमको एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। हम दे भी रहे हैं सर। 12 पॉइंट्स। लास्ट 2 questions we're going to take and then we'll end. तो आपके पास एक और मौका है to level. अभी तो चलो। Let's go love and dating. Yeah, 6. let's go. Why everybody's avoiding? Yes. Interesting This is such a cute question. Your first love memory. पहला प्यार, उसकी क्या मेमोरी है? My first love memory, I used to have a crush on some guy when I was 2 or 3 years old, who used to live many buildings away. Like, I had decided he was my boyfriend, and I had a tricycle, and my mom said that one day I took the tricycle and I said, मैं तो उससे मिलने जा रही हूँ, and didn't tell anybody and just landed up at that guy's house. And then those parents called my parents saying, आपकी बेटी साइकिल लेके इधर कैसे आ गई, रिश्ता लेकर आई है। हाँ, तू भी आ गई। And then my dad had to bring me back. हाँ, तो ये जो इमेजिनेशन और एडवेंचर जो है सोनम का अभी भी बरकरार है। Nothing has ये changed. करेंगे, कर लेंगे, Yeah. हो जाएगा। But that's so cute. So That's very She cute. was like कि जाऊंगी मैं ले। ठीक है, वो तब 3 व्हीलर wow, पे गई है, yeah. अभी 2 व्हीलर पे हाँ, चला हाँ, रही है, अभी 2 व्हीलर पे आ गई है। कनेक्शन तो था। That's very cute. 6 points. चलो टीम बी। तो ये बराबर भी चल रहे हैं हम लोग। हाँ नहीं आप ही अभी winner 6 पॉइंट्स पे एक ही है, वर्क लाइफ का है 6 पॉइंट्स ना। एक ही है ना? हाँ, ये ले। ये हाँ, हाँ, ये ठीक है। कोई भी? नहीं, 6 पॉइंट का। हाँ, पॉइंट ये वाला भी 6, ये भी 6। ओ कौन सा बोला? तो ऊपर वाला ऊपर वाला लीजिए। अच्छा, अगर आपको आज अपना करियर फिर से शुरू करना होता, what would you do differently if you were starting your career today? Such a great question. wow बहुत अच्छा। That's a very good question. In my case, I would have been more driven and perhaps I would have studied for it. Since मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में नहीं गई, या मैंने कुछ ऐसा प्रशिक्षण लिया नहीं, वर्कशॉप या कुछ भी, तो मुझे लगता है कि मैं वो पसंद करूँगी और करती। अगर दोबारा स्टार्ट करना हो तो आई वुडंट मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग द क्राफ्ट ऑफ एक्टिंग हियर। तो आई एम लर्निंग ऑन द जॉब इवन टुडे। सेम टू सेम रिप्लाई। Really? मैं ऐसा कई बार बोलता रहता है ना? कि मुझे लगता है कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग में कोई मैजिक नहीं होता है, कोई ऐसा पिल नहीं होता है, ऐसा इंजेक्शन नहीं होता है कि आप किसी गधे को एक्टर बना दोगे। लेकिन डेफिनेटली अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत सलाहियत है, थोड़ी बहुत तमीज है एक्टिंग की, तो आपको पॉलिशिंग बहुत अच्छी होगी। Exactly. किसी भी इंस्टीट्यूट में तो Yeah. वो मतलब इनफैक्ट अभी भी मैं ढूंढता रहता हूँ कोई 1-2 महीने की मौका ना, वर्कशॉप अच्छी सी मिल जाए ईस्ट यूरोप में या ऐसी Yeah. जगह पे। सर बाकी एक्टर्स फिर कहाँ जाते हैं? अगर आप लोग ट्रेनिंग ले लेते तो फिर क्या होता? आप वो भी तो बिल्कुल। सोचिए। मतलब जो है उससे कंप्लेन नहीं है, जो है नहीं, पर अगर वो कह रही है कि दोबारा अगर हाँ, कुछ शुरू करना होता तो डेफिनेटली प्रशिक्षण। यस, ट्रेनिंग जरूर लेनी चाहिए किसी भी तरह की, Yes. किसी भी फील्ड में आने से पहले। Thank you so much. 6 points to you, and we have the final scores. Team A is at 20, 12 plus 8, and मेरा मैथ बहुत खराब है। 18 and 4 कितना होता है? Team 22. B is 22. अरे बाप। ये तीपहिया था। What an amazing integration at the end this was. Thank you so much. Thank you. Congratulations. Winning speech आप कुछ देना चाहेंगे? 2 ये तो स्पीच तो हमारे शो में यही दे रही है। पुष्पलता जी देंगी हम सबकी तरफ से। पुष्पलता जी ने दी। नहीं आप ही दीजिए। नहीं तो फिर सोनम आप दे दो। हाँ, सोनम देंगे। मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ये हमारा बैंटर सुन के मजा आया तो शो में और भी बहुत मजा आएगा। तो Into please show 100 है। देखिए। Thank you so much. I had a lot of fun speaking to you guys and of course watching this show. Dupaiya, yeah. बहुत मजेदार show है, so please do watch it. Thank you. Thank you.